ये कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जो एक वादा करते हैं कि वे कभी भी एक दूसरे के साथ भावनात्मक रिश्ते में नहीं पड़ेंगे, लेकिन जिंदगी उन्हें एक अलग ही दिशा में ले जाती है। क्या वे अपने इस वादे पर टिक पाते हैं? यही हम इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। फिल्म फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की शुरुआत में हम एलन डिलन को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वह उससे मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ हम जैमी को देखते हैं, जो न्यूयॉर्क में रहती है और अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है, जबकि डिलन लॉस एंजल्स में रहता है। जब दोनों अपने अपने पार्टनर्स से मिलते हैं तो हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। इस घटना के बाद वे यह फैसला लेते हैं कि अब वे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं पड़ेंगे और सिंगल रहकर अपनी जिंदगी एंजॉय करेंगे। जैमी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी में काम करती है और उसका काम लोगों को सही कंपनी में जॉब दिलाना होता है। इसी सिलसिले में वह डिलन को GQ मैगजीन में इंटरव्यू के लिए न्यूयॉर्क बुलाती है। डिलन अपने काम में अच्छा होता है, इसलिए जैमी चाहती है कि वह यह जॉब हासिल करे। इसके साथ ही इस डील से उसे अच्छा कमीशन भी मिलने वाला होता है। वह डिलन को एयरपोर्ट से पिक करती है और रास्ते में उसे समझाती है कि वह इस जॉब के लिए पूरी तरह फिट है। हालांकि शुरुआत में डिलन को लगता है कि वह इस नई जगह और इस कंपनी के लिए सही नहीं है, लेकिन जैमी उसे मोटिवेट करती है और इंटरव्यू देने के लिए राजी कर लेती है। इंटरव्यू के बाद डिलन को जॉब मिल जाती है, लेकिन इसके बावजूद वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसे न्यूयॉर्क शहर खास पसंद नहीं आता। इस पर जैमी उसे शहर घुमाने का फैसला करती है। वह उसे न्यूयॉर्क की कुछ खास जगहें दिखाती है, जिससे धीरे धीरे डिलन का नजरिया बदलने लगता है और उसे यह शहर पहले से ज्यादा दिलचस्प लगने लगता है। अगले ही दिन दोनों साथ में बाहर जाते हैं, जहां वे अपने अपने ब्रेकअप की कहानी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसी दौरान उनके बीच एक अच्छी समझ बनने लगती है। इसके बाद जैमी डिलन को अपने घर पर होने वाली एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। पार्टी में दोनों काफी एंजॉय करते हैं और यहीं से उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है। समय के साथ वे एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। एक दिन जब दोनों साथ में टीवी देख रहे होते हैं तो जैमी अपनी इच्छा जाहिर करती है कि काश उसकी जिंदगी भी फिल्मों जैसी होती, जहाँ कोई उसे सच्चा प्यार करता और मुश्किल वक्त में उसके लिए खड़ा रहता। इस पर डिलन हकीकत की बात करता है और कहता है कि असली जिंदगी फिल्मों से काफी अलग होती है। इसी बातचीत के दौरान डिलन एक कैजुअल आइडिया देता है। वह कहता है कि रिश्तों को जटिल बनाने की बजाय अगर सब कुछ एक खेल की तरह रखा जाए, जहां सिर्फ मजा हो और कोई भावनात्मक उलझन न हो, तो चीजें आसान रह सकती हैं। यह बात जैमी को भी समझ आती है। इसके बाद दोनों एक साफ समझौता करते हैं कि वे सिर्फ दोस्त रहेंगे और अपने बीच किसी भी तरह की भावनात्मक जटिलता नहीं आने देंगे। जब दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं तो वे अपने इस नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाले इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत में सब कुछ उनके हिसाब से चलता है और वे इसे हल्के फुल्के तरीके से लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। कुछ समय बाद जैमी को एहसास होता है कि इस व्यवस्था का उनकी दोस्ती पर असर पड़ रहा है। वह डिलन से कहती है कि शायद उन्हें यह सब बंद कर देना चाहिए ताकि उनकी दोस्ती खराब न हो। हालांकि ये फैसला ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता और वे फिर से उसी स्थिति में लौट आते हैं। समय बीतने के साथ जैमी किसी और को डेट करने लगती है, जो पेशे से डॉक्टर होता है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन जल्द ही वह व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट वजह के उससे दूरी बना लेता है। इससे जैमी को ठेस पहुंचती है और वह काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद वह डिलन के पास जाकर अपनी नाराजगी जाहिर करती है। डिलन उसे समझाने की कोशिश करता है और माहौल हल्का करने के लिए उसे अपने साथ लॉस एंजल्स चलने का ऑफर देता है। पहले तो जैमी मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। लॉस एंजल्स पहुंचने पर जैमी डिलन के परिवार से मिलती है। वहां उसे डिलन की बहन और उसके परिवार से अच्छा अपनापन मिलता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि डिलन के पिता को याददाश्त से जुड़ी समस्या है, जिससे वह कुछ चीजें बार बार भूल जाते हैं। यह सब देखकर जैमी भावनात्मक रूप से डिलन के और करीब महसूस करने लगती है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसके अंदर डिलन के लिए भावनाएं विकसित हो रही हैं। लेकिन एक दिन वह अनजाने में डिलन की बात सुन लेती है, जिसमें वह कह रहा होता है कि वह उसे सिर्फ एक दोस्त मानता है और उससे आगे कुछ नहीं सोचता। यह सुनकर जैमी को गहरा झटका लगता है। उसी रात वह फैसला करती है कि उसे वापस न्यूयॉर्क जाना चाहिए। वह बिना ज्यादा कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद डिलन भी न्यूयॉर्क लौट आता है और उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन जैमी उससे दूरी बनाए रखती है। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब उसे जवाब नहीं मिलता तो डिलन को एहसास होता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है। आखिरकार वह उसे ढूंढते हुए उसकी पसंदीदा जगह पर पहुंचता है, जहां जैमी अकेली बैठी होती है। वह उससे माफी मांगता है, लेकिन जैमी साफ कहती है कि एक सच्चा दोस्त कभी पीठ पीछे बुरा नहीं बोलता। दोनों के बीच बहस होती है
और वे फिर से अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ जैमी अपनी माँ से बात कर रही होती है, जहाँ उसकी माँ उसे अपनी जिंदगी का अनुभव बताते हुए समझाती है कि रिश्तों में की गई गलतियों का एहसास अक्सर बहुत देर से होता है। वह कहती है कि उसकी जिंदगी में कई लोग आए, लेकिन जो सच में उसके लिए सही था उसे वह समय पर समझ नहीं पाई। इसलिए वह जैमी को सलाह देती है कि अगर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो सच में मायने रखता है तो उसे खोने की गलती न करे। उधर डिलन अपने परिवार के पास होता है। वहाँ उसके पिता भी उसे अपने पुराने दिनों की एक कहानी सुनाते हैं। वह बताते हैं कि उनकी जिंदगी में भी एक ऐसी लड़की आई थी जो उनसे सच्चा लगाव रखती थी, लेकिन उन्होंने कभी उसकी अहमियत नहीं समझी। जब तक उन्हें एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह डिलन से कहते हैं कि अगर उसे अपने दिल में किसी के लिए थोड़ी भी जगह महसूस होती है तो उसे उस रिश्ते को संभालने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर डिलन को जैमी की याद आने लगती है। उसे एहसास होता है कि वह उससे दूर रहकर भी उसे लगातार मिस कर रहा है। अब उसे समझ आता है कि उसने अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करके गलती की है। इसी एहसास के साथ वह तुरंत न्यूयॉर्क लौटने का फैसला करता है ताकि वह जैमी से अपनी बात कह सके। वहीं दूसरी ओर जैमी अपनी माँ से मिलने के लिए एक जगह पहुंचती है। वह भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर डिलन पर पड़ती है, जो उसके सामने खड़ा होता है। डिलन उसके पास आता है और बिना घुमाए फिराए अपनी बात कहता है। वह उससे माफी मांगता है और बताता है कि वह उसे बहुत मिस कर रहा है। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका है कि जैमी उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा मायने रखती है। वह साफ शब्दों में अपने जज्बात जाहिर करता है और कहता है कि इस बार वह अपने दिल की बात छुपाना नहीं चाहता। जैमी पहले थोड़ी हैरान होती है, लेकिन डिलन की सच्चाई और ईमानदारी देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आखिरकार वह भी अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लेती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का फैसला करते हैं, इस बार बिना किसी शर्त और बिना किसी डर के। आखिर में हम उन्हें एक साथ देखते हैं जहां उनकी पहली असली डेट शुरू होती है। एक ऐसी शुरुआत जहां दोस्ती के साथ साथ सच्ची भावनाएं भी शामिल होती हैं। और इसी खूबसूरत मोड़ के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।